हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन के बारे में कि बेसिकली जो हाइड्रोजन होता है उसके कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म होते हैं उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हाइड्रोजन है, सबसे पहले हाइड्रोजन को डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हाइड्रोजन को डिवाइड किया गया है। तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब सर 3 टाइप्स कौन कौन होते हैं उनके बारे में समझाओ। तो पहला जो हाइड्रोजन है इसको बोला गया है प्रोटॉन, यानी जब हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा तो इसको बेसिकली प्रोटॉन बोलेंगे, और जब नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसको हाइड्राइड बोलेंगे, और जब कोई भी चार्ज नहीं रहेगा तो इसको एटॉमिक हाइड्रोजन बोलेंगे। इतना क्लियर होगा। अब जरा इनमें हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन क्या क्या हो सकते हैं। अब प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो H प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 0। अब हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक तो पहले से था एक ले लिया, इसका मतलब अब कितना हो गया? 2। तो हाइड्राइड के पास कितना होगा? 2 होगा। और एटॉमिक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 होगा, क्योंकि एक इसका एटॉमिक नंबर तो एक इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा। अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो प्लस चार्ज है तो +1 हो जाएगा, माइनस चार्ज है तो -1 हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है मतलब न्यूट्रल है, मतलब 0 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इनको कैसे कैसे बना सकते हैं? हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो प्रोटॉन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो H- हाइड्राइड बनेगा, और जो H2 डाई हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल होता है, जब इसको हीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन। इतना क्लियर होगा। इन द एक्वस स्टेट प्रोटॉन, प्रोटॉन किसको बोलते हैं? H+ को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये पता चल चुका है। एग्जिस्ट एज H+H2O N, मतलब कहने का है कि जो एक्वस मीडिया होता है, मतलब पानी में जो H+ होता है वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, H+H2O N के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसका मतलब जरा समझते हैं कि किस किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे जो n होता है, n हमारा एक लार्ज नंबर होता है। n इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो फॉर्मूले में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और जब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो H+H2O का ट्वाइस हो जाएगा। अगर तुम 3 रखोगे तो H+H2O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? थ्राइस हो जाएगा। 4 रखोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 5 रखोगे तो यहाँ पे 5 आएगा। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन, हमारा जो प्रोटॉन है एक्वस मीडियम में। अब जरा इसके ऊपर बात करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा समझते हैं। इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट एज, मतलब एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट करता है। अब इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन है, H3O+, H+H2O2, H+H2ON। कौन सा होगा करेक्ट इसमें? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल पे आएगा, क्योंकि तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन। जो दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा है ये कुछ इस तरीके से है, बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। अब हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी के बेसिस पे बेस्ड है, तो इसको क्या समझेंगे रिएक्टिविटी के बेसिस पे? तो यहां पर हाइड्रोजन है, अब इस हाइड्रोजन के नीचे यहां पे लिखा गया है एटॉमिक नंबर। हो सकता है कि इस पे लाइट पड़ रहा है तो वो चमक रहा हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया वो एटॉमिक हाइड्रोजन है। एक बार मैं दिखा देता हूं, वैसे लाइट ढक करके दिख रहा होगा कि यहाँ पर एटॉमिक हाइड्रोजन लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एटॉमिक हाइड्रोजन लिखा है। अब इस एटॉमिक हाइड्रोजन को हम लोग कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं? 3 कैटेगरी में। एक हमारा सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, दूसरा नेसेंट हाइड्रोजन, तीसरा एडजॉर्ब या ऑक्लूडेड हाइड्रोजन है, इसी को एडजॉर्ब भी कहते हैं। अब एडजॉर्ब का मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक हाइड्रोजन समझते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन में सबसे पहला है सिंपलेस्ट या सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन। अब ये क्या होता है सर ये बताओ? इट इज फॉर्म्ड बाय सिंपल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अगर हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, जिसे हाइड्रोजन है 1 मोल, अब इसको डिसोसिएट कर देंगे तो हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाएगा। इसमें लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है सर ये बताओ? तो इसके जो फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन क्या है? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज्यादा, प्रेशर क्या होना चाहिए? लो। तो हमको दिख रहा है
3000 से 5000 तक का टेम्परेचर है और इसमें प्रेशर लो रहेगा, तो ये ब्रेक कर जाएगा किसमें, सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन में। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। तो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसके बारे में जो दो बचा उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली नेसेंट हाइड्रोजन के ऊपर। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। मतलब जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब कैसे, जरा समझते हैं। जैसे जो न्यू चाइल्ड बेबी होता है या न्यू बॉर्न बेबी होता है, मतलब जो तुरंत बच्चा पैदा होता है, वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसलिए क्योंकि ये जो अपना इन्वायरमेंट है या क्लाइमेट है, ये उसमें पूरी तरीके से ढल नहीं पाएगा, क्योंकि अभी इसके लिए इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, ये सब पूरा का पूरा नया है। तो उसका जो बॉडी है वो उस तरीके से एक्ट नहीं कर पाएगा कि जो हमारे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया या फंगस या वायरस जो है उनसे लड़ सके, क्योंकि उसका बॉडी तो पूरा नया है। तो इसके केस में उसका रिएक्टिविटी बड़ा ज्यादा होता है। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि दूर रहिए, हाथ साफ रहना चाहिए, छींकिए, खांसिए मत उसके पास, नहीं तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब वो जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो उसी के तरीके से ये हाइड्रोजन भी होते हैं। इनके अलावा जैसे नेसेंट क्लोरीन भी होता है, नेसेंट ऑक्सीजन भी होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसी तरीके से नेसेंट हाइड्रोजन है। इतना तो आइडिया दिमाग में लग गया होगा, इमेज क्रिएट हो गया होगा कि नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब जरा क्या लिखा गया इसको समझते हैं। हाइड्रोजन एट द मोमेंट ऑफ इट्स बर्थ इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। जो मैंने अभी बताया वही एकदम सेम लिखा गया है, एकदम सेम वही लिखा गया, इसी को नेसेंट हाइड्रोजन बोलेंगे। मीन्स विच फॉर्म एट दिस इंस्टेंट नोन एज नेसेंट हाइड्रोजन। मतलब ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि मैं कह नहीं सकता। आगे चलते हैं। अब नेसेंट हाइड्रोजन जो बनता है ये अलग अलग फॉर्म में बनता है। वैसा नहीं कि मुंह उठाए किसी भी रिएक्शन में नेसेंट हाइड्रोजन बना दिए। इसके भी अपने कुछ रूल्स और स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं कि हाँ सर केवल इसी जगह पे, यहीं पे नेसेंट हाइड्रोजन बन सकता है। जरा समझते हैं। जैसे अगर तुम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराओगे तो सारे में बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये सबको पता है। अगर तुम देखोगे तो ज्यादातर बुक में इस रिएक्शन को ऐसे ही लिखता है। जिंक का रिएक्शन अगर हम कराएं, जिंक हमारा मेटल है और H2SO4 हमारा एसिड है, तो अगर हम जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा इस तरीके से और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तुम चाहोगे तो इस H2 को इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसका प्रोडक्ट जिंक सल्फेट 2H इस तरीके से लिखो, और ये जो हाइड्रोजन है इसको नेसेंट हाइड्रोजन नाम दे दो। तो इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। तो जब तुम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराओगे तो H2 मॉलिक्यूल है, मैं मानता हूं, लेकिन तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, नेसेंट हाइड्रोजन इस तरीके से बनेगा। तो कब बनेगा, एसिड का रिएक्शन जब मेटल के साथ कराओगे तब बनेगा। अब देखो जरा, अगर हमारा बेस है, बेस जैसे NaOH ले लिए, बेरिलियम के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम बेराइलेट बन जाएगा और साथ में देखो नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएगा। मतलब अगर तुम बेस का रिएक्शन एम्फोटेरिक मेटल के साथ करा दोगे तब भी तुम्हारा नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। एक कंडीशन और है, एल्कोहल है, एल्कोहल का रिएक्शन अगर तुम मेटल के साथ कराओगे तब भी तुम्हारा नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। देखो C2H5O है, Na के साथ लगा दो तो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, C2H5ONa सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। एक हाइड्रोजन बचा, इस हाइड्रोजन को इस तरीके से लिख दो, सर ये कौन सा हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। अब बात समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि बेसिकली जो हाइड्रोजन अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं वो किस तरीके से पाए जाते हैं। अभी तो यही तक है ना, अभी तो देखना कल में एकदम जबरदस्त टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। मतलब न्यूक्लियर स्पिन के बेसिस पे हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन, आर्थो और पैरा हाइड्रोजन। लोग ग्रेजुएशन कर जाते हैं, मास्टर कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि आर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या होता है, कभी सुने ही नहीं होते हैं। इसलिए बता रहा हूँ, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन इससे आते हैं अपने कंपटीशन यानी जेईई नीट लेवल पे, तो इसको भी जरा हम लोग समझेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। अब ये क्या होता है, ये तो इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो बेसिकली इस बात को भी ध्यान से समझो। जैसे मान लो हमारे पास कोई मेटल है, मान लो ये कोई मेटल है, मेटल। अब इस मेटल के सरफेस पे पूरी तरीके से हाइड्रोजन गैस क्या होगा, चिपक जाएगा। एक बात ध्यान से सुनना, केवल इसके सरफेस पे, अब ऐसा नहीं कि इसके अंदर चला जाए, इसके सरफेस पे केवल अगर चिपका है तो उसे बोलेंगे एडजॉर्ब्ड। एडजॉर्ब जो होता है ये सरफेस फिनोमेना होता है। कोई गैस का पार्टिकल हो या लिक्विड पार्टिकल हो या सॉलिड पार्टिकल हो, वो दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे केवल जाके जुड़ सकता है, अटैच हो सकता है, चिपक सकता है, उसे एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो फिनोमेना है ये एडजॉर्प्शन है, यानी एडजॉर्ब का मतलब चिपकना, तो सरफेस फिनोमेना है, मतलब केवल सरफेस के ऊपर होगा। जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे चॉकलेट खाते हैं
तो खाते खाते मुंह में से नीचे गिर जाए तो उसके ऊपर मिट्टी चिपक जाएगा। तो अब जो मिट्टी चिपकेगा ऐसा नहीं कि चॉकलेट के अंदर घुस जाएगा, चॉकलेट के केवल सरफेस पे मिट्टी लगा रहेगा तो वो सरफेस पे ना हो गया तो उसे एडजॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अधिशोषण, अवशोषण। आगे चलते हैं। अब देखो ये मेटल हो गया। अब इस मेटल के सरफेस पे पूरा इस तरीके से क्या है, हाइड्रोजन गैस चिपक गया है। ठीक है, तो इसे लिखा गया कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज मोर। तो यहां पर हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से इसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस चिपक जाएगा। सर मेटल कौन कौन से हो सकते हैं ये बताओ। ज्यादातर यहां पर अपने केस में क्या होती है, जो मेटल होते हैं डी ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं, डी ब्लॉक मेटल होते हैं। डी ब्लॉक में जैसे निकिल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, इस तरीके के अपने मेटल होते हैं जिनके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस बड़ा ही इजीली एडजॉर्ब हो जाता है। तो इसका यूज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में भी करते हैं। क्योंकि सर डी ब्लॉक के मेटल क्यों होते हैं, क्योंकि जो डी ब्लॉक मेटल होते हैं ये सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन ऐसे जाकर उस पर चिपकेगा, जिसके कारण हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, इजीली टूट जाएगा। और जितना आसानी से बॉन्ड टूटेगा उतना तेजी से रिएक्ट करेगा। हम लोगों ने पढ़ा है, बताया भी था मैंने तुम लोगों को कि देखो हाइड्रोजन जो होता है बड़ा ही लेस रिएक्टिव होता है। रीजन इसका बताया था मैंने कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि बॉन्ड उतना आसानी से नहीं टूटेगा, और जब नहीं टूटेगा तो तुमको क्या लगता है, रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो यही रीजन है। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो जैसे मतलब समझो, अगर यहाँ पर ये तुम्हारा मेटल है, निकिल मेटल है, अब इसके सरफेस पे हाइड्रोजन इस तरीके से चिपक जाएगा। अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन जाके किसी के साथ जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा हो गया। ठीक है, अब जरा समझो, एडजॉर्ब हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ मेटल। वही बात लिखा गया जो मैंने बताया कि जो एडजॉर्ब हाइड्रोजन होता है वो केवल मेटल के सरफेस पे यानी बाहर वाले सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अब जरा यहाँ पे ओक्लूजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो मेटल का प्रॉपर्टी होता है एडजॉर्ब करने का किसी भी गैस को, उसी को क्या कहते हैं, ओक्लूजन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जरा रिएक्टिविटी ऑर्डर समझते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है किसका सर, एटॉमिक हाइड्रोजन का। इसके बाद जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है नेसेंट हाइड्रोजन का कम होता है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी सबसे कम होता है। अगर हम इनको रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सबसे पहले कौन आएगा, एटॉमिक हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, देन नेसेंट हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे कम। तो अगर आज के बाद तुमसे कोई पूछा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होता है, तो एटॉमिक हाइड्रोजन का होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन अगर कोई है तो एटॉमिक हाइड्रोजन, और इससे कम रिएक्टिव नेसेंट हाइड्रोजन, देन उससे भी कम रिएक्टिव कौन सा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो इतना पहले समझो, नोट्स बनाओ प्रॉपर। कल जब हम लोग बात करेंगे तो किस टॉपिक पे बात करेंगे, कल हम लोग न्यूक्लियर स्पिन के बेसिस पे हाइड्रोजन पढ़ेंगे, आर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं। ठीक है, तब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।